वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोगों का पैसिव वॉइस का लगभग लास्ट क्लास है। हम लोग एक एक करके बहुत बढ़िया से समझेंगे जो कुछ भी छूटा हुआ है। आज मैं एक नया पैटर्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। देखिए, यह एक नया वाक्य है। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, मतलब समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो ये ऐसे वाक्य को जब हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करें? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट की तलाश करते हैं। तो इसमें भी हमें ढूंढना है कि कौन सा चीज़ ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखेंगे देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए ये वर्ब समय नहीं है, यह सब्जेक्ट है। और ऐसे भी हम जानते हैं देयर के बाद आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मेन ऑब्जेक्ट यही है, ये सब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को लेकर हम वाक्य बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट यही रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट पहले नहीं रहेगा। यही अंतर होता है। जैसे देखिए, मैं बना रहा हूँ देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, वाक्य वही है, टाइम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या जानते हैं कि बी वर्ब लगाना है। तो बी वर्ब कैसे लगेगा? तो हम जानते हैं टू के बाद ही हम बी वर्ब लगा सकते हैं, क्योंकि बी भी वर्ब का पहला रूप होता है। और जब लगेगा तो वह टू के बाद लगेगा, या ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए जहाँ पर V1 का प्रयोग हो सकता है। इसीलिए देयर इज नो टाइम टू बी, और यहाँ वेस्ट का हो जाएगा वेस्टेड। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, यानी बर्बाद किए जाने के लिए समय नहीं है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेकर बना सकते हैं। जैसे है वाक्य देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। देखिए, यह एक्टिव वॉइस है। देयर was a lot of work. There was a lot of work. A lot of के साथ वर्क कहीं प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर। There was a lot of work to do. तो इसे भी हम लोग कैसे बनाएं? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले जो मेन हमारा वाक्य है उसको लिख लेंगे। क्योंकि अलॉट ऑफ वर्क ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो भी चेंज करना होगा इसके बाद चेंज करना होगा, इसके पहले वाला नहीं। इसीलिए देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू, और टू के बाद बी, और डू जो मेन वर्ब है इसी का हम तीसरा रूप लगाएंगे टू बी डन, है ना। यानी काम किए जाने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम। उसी तरह और भी बना सकते हैं। एक और उदाहरण दे रहा हूँ मैं। देयर इज नो मनी टू गिव यू, आपको देने के लिए पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी टू गिव यू, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मेन मनी है, इसलिए हम लिखेंगे देयर इज नो मनी टू बी, टू के बाद बी वर्ब लगाएंगे, और गिव मेन वर्ब है, टू बी गिवेन यू, है ना। टू बी गिवेन के बाद टू यू लगाना पड़ता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। देयर इज नो मनी टू बी गिवेन
टू यू, आपको देने के लिए यहाँ टू यू लगाना पड़ता है वर्ब के बाद। एक्टिव वॉइस होता तो गिव के बाद देखिए टू का प्रयोग नहीं, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने एक बार और बताया है कि जब कोई पर्सनल प्रोनाउन हम ऑब्जेक्ट के रूप में दोबारा लिखते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार और भी आप बना सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, ये भी एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, रोने की कोई बात ही नहीं है। इसका इंग्लिश होता है देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, रोने की कोई बात ही नहीं है, इसका हिंदी होता है। इसका भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं वेरी इजीली। कैसे बना सकते हैं, देयर इज नथिंग टू बी, और वीप का तीसरा रूप वेप्ट, देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर, है ना। तो इसमें यही ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट अगर लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, ये इससे हमें इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को हम जहाँ है वहीं पर लिखेंगे, टू के बाद बी वर्ब लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप। हमारे मेन फंडा वही है, बी वर्ब लगाना है और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, जो हमने यहाँ पर काम किया। अब हम चलते हैं नए पैटर्न के तरफ। एक नया पैटर्न है टाइप 2 आज का। इट इज टाइम, इट से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, ठीक है। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। यह जो है एक्टिव वॉइस है, इसमें देख रहे हैं बी वर्ब नहीं है और वर्ब का तीसरा रूप नहीं है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यहाँ देखेंगे यह जो टाइम है वह एक्सरसाइज के लिए है ना। इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, टाइम के लिए वर्ब टेक और इसका ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम है। और एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज टू टेक, इसी को हम लोगों को पैसिव वॉइस बना देना है, इसी वर्ब टू बी टेकन। जो हम वर्ब देखेंगे उसी का कोशिश करना है हमें कि बी वर्ब के साथ V3 लगाना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। चलिए इसका एक और पैटर्न ले लेते हैं दूसरा। इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। अब रेस यानी दौड़ स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का समय हो गया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो जस्ट इसी की तरह यहाँ टाइम जो है किस लिए है, तो रेस के लिए है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस, मेन वर्ब यहाँ टू स्टार्ट है, इसी का पैसिव वॉइस बनाना है, टू बी
स्टार्टेड, स्टार्ट का हमने तीसरा रूप लगा दिया। इट इज़ नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड, है ना। अब चलिए हम आज का तीसरा टाइप आपको बताने जा रहे हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। आई लाइक, आज का यह टाइप थर्ड है। आई लाइक पीपुल। आई लाइक पीपुल का मतलब क्या होता है? मुझे लोग पसंद हैं। आई लाइक पीपुल। टू रिस्पेक्ट मी। आई लाइक पीपुल टू रिस्पेक्ट मी। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ, मुझे वो लोग पसंद हैं जो मुझे आदर करते हैं। आई लाइक पीपुल टू रिस्पेक्ट मी। इसका अर्थ क्या हुआ? सीधी सी बात है कि मुझे आदर किया जाना पसंद है। यहाँ मेन जो जिस वर्ब पर मैं जोर देना चाहता हूँ वो इस चीज़ पर है, और इसका ऑब्जेक्ट है मी। ध्यान दीजिएगा, यानी मैं, मुझे पसंद किया जाए, मुझे पसंद है, यानी आई लाइक। इसको दो तरीके से बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। आई लाइक, अब पीपुल यहाँ नहीं, मुझे जो पसंद है, पसंद आदर किया जाना है, इस सब की बात कर रहा हूँ। आई लाइक टू बी, सिर्फ इसी को हम करेंगे पैसिव वॉइस। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मुझे पसंद है कि मैं पसंद किया जाऊँ। आई लाइक दैट आई, टू रिस्पेक्ट में है ना, आई वुड बी, मैं पसंद किया जाता, मुझे पसंद है कि मैं पसंद किया जाता। ये सेंस पर बनते हैं, है ना। इस तरह माइंड ब्रॉड करना है कि इसको कैसे बना सकते हैं, तभी बनाएंगे। आई लाइक दैट आई वुड बी रिस्पेक्टेड। मुझे पसंद किया जाना, मुझे पसंद है, यानी मुझे पसंद है कि मैं आदर किया जाता। आई वुड बी रिस्पेक्टेड, या आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, है ना। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ। I want someone to take photographs। तो ये कैसे बनाएंगे? फोटोग्राफ्स नहीं होता है, फोटोग्राफ्स होता है। तो यहाँ देखिए समवन, किसी एक्टिव वॉइस में समवन, नो वन, नो बॉडी, एनीबॉडी, अगर ये सब शब्द रहते हैं तो उनको लुप्त कर दिया जाता है, याद रखें, है ना। तो यहाँ समवन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ मेन चीज़ हमें यह देखना है कि मुझे क्या चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए। मेन वर्ब क्या है? फोटोग्राफ्स को लिया जाता है, टू टेक फोटोग्राफ्स।
इसलिए हम लिखेंगे आई वांट फोटोग्राफ्स, और मेन यहाँ वर्ब क्या है, टू टेक, टू बी टेकन। इस प्रकार के वाक्य में हमें विशेष यही ध्यान देना है कि टू टेक या इस प्रकार टू प्लस V1 है, इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। और इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, तो टू बी टेकन करके बना सकते हैं। चलिए आज का मैं टाइप 4 प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो वेरी सिंपल है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर ध्यान देंगे तो आप लोग टाइप 4 आई सा राम प्ले। ये इस वाक्य का हिंदी क्या होता है, आई सा राम, मैंने राम को देखा खेलते हुए। ये एक दूसरा तरीका है बनाने का। ऐसे हम लोग इसको एक्टिव वॉइस में याद कीजिए बनाए हैं, आई सा राम प्लेइंग। प्लेइंग V4 का प्रयोग, मैंने राम को खेलते हुए देखा। यहाँ पर एक मॉडर्न पहले यह बनता था, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल नहीं बनता है, मॉडर्न इंग्लिश में बनता है आई सा राम प्लेइंग। लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में चलता था आई सा राम प्ले, मैं राम को खेलते हुए देखा। ये पहले बनता था। अगर लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं बताया हूँ, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडिफिनिट का जैसे मैं बताया वैसे ही बनाएंगे, लिखिएगा ध्यान से। तो यहाँ क्या करेंगे, राम पास्ट इंडिफिनिट का है, बी वर्ब लगाएंगे, तो बी वर्ब यहाँ लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, राम वाज, और सा V2 है तो वर्ब का तीसरा रूप हो गया राम वाज सीन। ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब एक्स्ट्रा, पहले से जो था या नहीं था उससे नहीं मतलब है, एक्स्ट्रा बी वर्ब लगा दिया, वर्ब का तीसरा रूप लगा दिया, राम वाज सीन। अब क्या करेंगे, बाई, यहाँ बाई में होगा, लेकिन बाई में लगाने के पहले इस प्ले को नहीं छोड़ेंगे, टू प्ले कर देंगे। जब एक वर्ब के साथ दूसरा वर्ब का प्रयोग होगा तो वहाँ 2 + V1 का प्रयोग करके हम जैसे कि बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। आई वाज सीन, सॉरी, राम वाज सीन टू प्ले बाई मी। इस प्रकार से बहुत आसान है, आई का बाई मी हो गया। जो यहाँ V1 का प्रयोग एक्स्ट्रा हुआ है उसी को हमें 2 के साथ लगा देना है, बाकी आप सब कुछ जानते हैं। तो इसका एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं, आई फाउंड हिम। आई फाउंड हिम, यहाँ फाउंड का मतलब होता है देखा, मैंने पाया या मैंने देखा उसे। क्या करते हुए, स्विम, मैंने उसे तैरते हुए देखा। तो कैसे बनाएंगे, हिम यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, जैसे राम था यहाँ पर तो राम को राम लिखा, हिम है तो जब हिम सब्जेक्ट जगह पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट क्या है, तो ही वाज, फाइंड होता है और फाइंड का तीसरा रूप फाउंड ही होता है। तो ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड बाई मी के लगाने के पहले यहाँ स्विम एक्स्ट्रा भी वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ब है तो क्या लिख देंगे, टू स्विम बाई मी। ही वाज फाउंड टू स्विम बाई मी। ये हमारा एक वाक्य हो गया। एक और अगर उदाहरण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है, आई मेड हिम वीप, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम लाफ। आई मेड हिम लाफ का मतलब क्या हुआ, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम वीप मतलब मैंने उसे रुलाया, है ना, वीप का मैंने हंसाया बोल दिया गलती से। तो यहाँ देखेंगे आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। इसको कैसे बनाएंगे, तो ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ हिम है तो उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का है तो
तो वाज लगाएंगे, मेक का मेड लिखा हुआ है, तो मेक का तीसरा रूप क्या होता है? मेड ही होता है। ही वाज मेड, ही वाज मेड टू लाफ। लाफ का यहाँ क्या कर देना है? अभी बताया था, टू लाफ बाई मी। यहाँ बाई, यहाँ सी होता तो बाई हर लग जाता, राम होता तो बाई राम लग जाता, है ना। तो ये रहा आपका चौथा टाइप। अब मैं हाजिर हूँ आज का यह अंतिम टाइप लेकर। अंतिम टाइप है टाइप 5, आज का टाइप 5, है ना। यह वाक्य देखिएगा, वी मेड हिम किंग, वी मेड हिम किंग। हमने उसे, हम लोगों ने उसे राजा बनाया। ये भी बनाना आसान है, देखिए कैसे, वी मेड हिम किंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही वाज मेड किंग। इसका अर्थ हुआ उसे राजा बनाया गया, उसे राजा बनाया गया बाई अस, हम लोगों के द्वारा। ये बाई अस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार एक और वाक्य अगर बना लूँ कि ही मेड मी चेयरमैन, ही मेड मी चेयरमैन, उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना या अध्यक्ष बनाया, मुझे बनाया। यहाँ देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप ये ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार क्या करेंगे? आई, मी को जब सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो आई, और पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? आई वाज मेड, मैं बना या मुझे बनाया गया, चेयरमैन, मुझे चेयरमैन बनाया गया। किसके द्वारा? उसके द्वारा, उसने मुझे चेयरमैन बनाया, उसके द्वारा। तो क्या लिखेंगे? बाई हिम, आई वाज मेड चेयरमैन बाई हिम, है ना। और भी उदाहरण लेना चाहते हैं तो दे मेड हिम किंग। एक और उदाहरण लेकर बता देता हूँ। या दे इलेक्टेड मी मिनिस्टर, उन लोगों ने मुझे मिनिस्टर मंत्री चुना, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। आई वाज इलेक्टेड, मैं चुना गया। क्या चुना गया? मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर चुना गया। किन लोगों के द्वारा? वही लोग चुने, तो बाई देम, है ना। इस प्रकार से यह 5वां टाइप था और वेरी इजी था। मैंने इतने कम समय सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैंने किसी का हिंदी नहीं लिखा, हिंदी मैंने बोला। तो यह आपके लिए एक टास्क भी बन गया कि आप इनका हिंदी भी लिखेंगे और इंग्लिश भी लिखेंगे। देखना यह है कि आपकी याददाश्त शक्ति कितनी मजबूत है ना।